एहसास दूसरों का पैदा करें अपनी तबीयत में। हम ना एहसास नहीं करते। खुदारा एहसास करो। ठीक है परेशानियां हैं, लेकिन मैं जवान से कहूंगा तू नौजवान है, बाहर तुझे टेंशनें हैं, कारोबार की मसाइल हैं, परेशानियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुझे जवान किया ना, हौसला दिया है ना, तू बाहर की टेंशनें बाहर छोड़ के आया कर। घर तेरे अब्बा जी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास बैठ, उनका दुख सुन, हौसला बड़ा कर। फिर घर के अंदर तेरी अम्मा बैठी है, उसने तेरे से बात करनी है, कई बातें सुनानी है। तेरा बेटा है, वो दौड़ के आया, अब्बा अब्बा कहते, और तू कहता ले जा मेरी तबीयत नहीं ठीक। दुनिया में सबसे मसरूफ वक्त रसूल करीम ने गुजारा है, लेकिन हुजूर तो गुलामों की बात भी सुनते, हुजूर तो घर वालों को वक्त भी देते। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं जब तक घर में रहते घर का कोई काम ही करते रहते, और हुजूर तो नवासों को टाइम देते, नमाज के वक्त भी साथ ले जाते। क्यों हम अपने आप से दूसरों का एहसास निकाल बैठे, दूसरों के बारे में थोड़ा एहसास। आप थोड़े दिन पहले ना, कुछ अरसा पहले कुछ लोग आ गए मेरे पास, कहने लगे कि कोई तालिब इल्म कोई आलिम मिल जाए मदरसे में से आपके, और हमने ना वहाँ अपने यहाँ इमामत के लिए और जुम्मा के लिए उसको ले जाना है। मैंने किसी तालिब इल्म से कहा चले जाओ। वो कहने लगे तनख्वाह कितनी देनी है? मैंने कहा कोई ज्यादा नहीं, जितना आपके घर का खर्चा है उतना उसको भी दे दें। वो परेशान हो गया, जिमें तुसी नहीं सारे हो गए, तो इतने पैसे दे दें जितना हमारा खर्चा है। वो हम तो साहब होते हैं, उसको कैसे दे दें ये वाला खर्चा? तो कहने लगे नहीं जी वो तो ठीक है, तुसी कोई 10 छड़ो। और मैंने कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया है। आपकी तनख्वाह कितनी लगाएं? कहा दरमियाने मुहाजिर का जितना खर्चा है ना उतना मेरा भी लगा दो। हुजूर गुजारा ना हुआ, फरमाया मैं लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दूंगा, जहां सबका गुजारा होगा अबू बकर का भी हो जाएगा। ये क्या बात हुई कि तेरा गुजारा नहीं होता तो मजदूर का कैसे होता है, गरीब आदमी का क्या? एहसास जब तक तुझे दूसरों का पैदा नहीं होता, तू हुजूर के उसवा हसना तक नहीं पहुंच सकता। तूने नबी पाक का तरीका नहीं अपनाया। ये पता है हुजूर जो गारों में रोते थे और सारा दिन तबलीग करते थे और ताइफ तशरीफ ले जाते थे और अक्कास की मंडियों में जाते थे, ये एहसास था, ये दर्द था जो मेरे महबूब को ले जाता था। एहसास था। हुजूर चाहते थे रब का कोई बंदा दोजख में ना जाए। अल्लाह के महबूब रात को रोते, दिन को तबलीग करते, गली गली जाते, लोगों को समझाते। कोई एक बार दीन की बात पूछता, 10 बार भी उससे पूछता तो बताते। क्यों? एहसास है। बात खत्म करने लगा हूं। सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, करीम फरमाने लगे आयशा एक बात बताऊं तुम्हें? या रसूल अल्लाह फरमाइए। तो करीम फरमाने लगे आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहते मैंने जल्दी से अर्ज की हुजूर मैं और आपसे नाराज। तो फरमाया बताऊं फिर? हुजूर बताइए। फरमाया आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? या रसूलल्लाह उठाती हूं। फरमाया जब होती हो ना मुझसे राजी तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर कहती हो हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम। फिर हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का आलम क्या था ये बात सुन के। या रसूल अल्लाह आप लफ्जों से एहसास का पता कर लेते हैं, कोई सोच क्या रहा है?